आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित, छात्राओं ने फिर मारी बाजी। सरकार ने 2025 तक देश से तपेदिक को समाप्त करने का रखा लक्ष्य। प्रदेश में सब्जी भाजी के बीज बेचने वाले विक्रेताओं को भी अब लेना होगा लाइसेंस। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित, 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे आवेदन। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया गया है। एक बार फिर छात्राओं ने परीक्षा परिणामों में बाजी मारी है। 10वीं में 63.29 और 12वीं में 55.28% विद्यार्थी सफल हुए हैं। इस बार लड़कों का प्रतिशत 69.94 और लड़कियों का 75.64% रहा है। नरसिंहपुर जिला प्रदेश में अव्वल रहा है, वहीं सीहोर 79% के साथ दूसरे नंबर पर है। 10वीं की परीक्षा में 9,65,000 परीक्षार्थी बैठे थे। इसी तरह कक्षा 12वीं में 8,57,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। 12वीं गणित संकाय में नर्मदापुरम के नारायण शर्मा ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि कृषि संकाय में यहीं के अनुज ठाकुर प्रदेश में पहले स्थान पर हैं। कला संकाय विषय में अमरवाड़ा की मोली नेमा ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य संकाय में खंडवा की अनी जैन ने राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रीवा की सानवी सिंह ने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। 10वीं की परीक्षा में सीहोर जिले ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पन्ना जिले के कुल 6 छात्र हाई स्कूल की राज्य स्तरीय प्रावीण्य सूची में स्थान बनाने में कामयाब रहे हैं। जबलपुर के 6 छात्र छात्राओं ने प्रावीण्य सूची में स्थान बनाया है। हाई स्कूल परीक्षा में बैतूल जिले के 2 छात्र एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा में जिले के 1 छात्र ने प्रावीण्य सूची में स्थान अर्जित किया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज डिंडोरी जिले के बरगांव में नर्मदांचल विद्यापीठ के नवीन परिसर एवं छात्रावास का शिलान्यास किया। उन्होंने सिलगी नदी पर निर्मित नवीन घाट एवं सीढ़ी निर्माण कार्य का लोकार्पण कर गौशाला, निर्माणाधीन स्कूल परिसर एवं छात्रावास का निरीक्षण भी किया। बरगांव में साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड बिलासपुर के CSR मद से लगभग 18 करोड़ रुपए लागत में नर्मदांचल विद्यापीठ स्कूल एवं छात्रावास का निर्माण कार्य किया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दिव्यांग सहायक उपकरण वितरण शिविर तथा स्वास्थ्य शिविर का भी शुभारंभ कर दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल एवं सहायक उपकरण वितरित किए। राज्यपाल ने वर्ष 2025 तक टीबी एवं 2047 तक सिकल सेल का संपूर्ण उन्मूलन करने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की। भारत वैश्विक सतत विकास लक्ष्य से 5 वर्ष पहले 2025 तक देश से टीबी को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। जिनेवा में 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान तपेदिक पर क्वाड प्लस के एक अलग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने अनुमानित तपेदिक रोगियों के लिए अपना तंत्र विकसित किया है। उन्होंने कहा कि देश में 2015 से 2022 तक तपेदिक के रोगियों में 13% की कमी हुई है, जबकि विश्व में यह दर 10% है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस अवधि के दौरान भारत में तपेदिक से मरने वालों की संख्या में 15% की कमी आई है, जबकि विश्व में यह दर 5.9% है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज झाबुआ जिले की जनपद पंचायत राणापुर और झाबुआ तथा छतरपुर जिले की जनपद पंचायत गोरीहार में सामूहिक विवाह सम्मेलनों में वर्चुअली शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों और नगरीय निकाय निर्वाचन में आरक्षण तथा महिलाओं के नाम अचल संपत्ति की रजिस्ट्री में विशेष छूट की व्यवस्था की गई। महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए ही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना भी लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने परिणय सूत्र में बंध रहे करीब 700 जोड़ों को शुभकामनाएं दी। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सब्जी भाजी के बीज बेचने वाले विक्रेताओं को अब इसके लिए बाकायदा लाइसेंस लेना होगा। इसके बिना वे इनकी बिक्री नहीं कर पाएंगे। सरकार ने अब कृषि की तर्ज पर उद्यानिकी फसलों के बीज बेचने के लिए व्यापारियों का भी बीज लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है।
इसके लिए विक्रेताओं को नज़दीकी लोक सेवा केंद्र में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लाइसेंस नहीं लेने वाले व्यापारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। महिला तथा बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र awards.gov.in पोर्टल पर 31 जुलाई तक भरे जा सकेंगे। सरकार बहादुरी, खेल, समाज सेवा, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में असाधारण योग्यता वाले बच्चों को सम्मान देने के लिए हर वर्ष प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देती है। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष जनवरी में एक विशेष समारोह में ये पुरस्कार प्रदान करते हैं। पुरस्कार में 1 लाख रुपए नकद, पदक और प्रमाण पत्र दिया जाता है। 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी किशोर इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है। कुनो नेशनल पार्क में गुरुवार को ज्वाला चीता के 2 और शावकों की मौत हो गई। मंगलवार को चीते के एक शावक की मौत हुई थी। यहां 2 महीने के भीतर अब तक 6 चीतों की मौत हो चुकी है। कुनो में मादा चीता ज्वाला ने 27 मार्च को 4 शावकों को जन्म दिया था। इनमें से 2 की मौत हुई है। पहली खेप में नामीबिया से 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क लाया गया था। 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें बाड़े में रिलीज किया था। इसके बाद 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते कुनो लाए गए थे। अब 18 चीते ही कुनो नेशनल पार्क में बचे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में देवास जिले के 32 तीर्थयात्री कल वायुयान से शिरडी की यात्रा पर जाएंगे। देवास जिले के तीर्थयात्री कल इंदौर एयरपोर्ट से दोपहर प्रस्थान करेंगे। रायसेन जिले के सिलवानी में निर्माणाधीन सिविल अस्पताल भवन का मध्य प्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सभापति और सिलवानी विधायक रामपाल सिंह द्वारा निरीक्षण किया गया। देवास जिले में राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना में सभी विकास खंडों में 29 मई से 3 जून तक आयुष मेले का आयोजन होगा। आगरमालवा जिला मुख्यालय में 31 मई से जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी भोपाल द्वारा वनवासी लीलाओं पर 3 दिवसीय समारोह आयोजित किया जाएगा। नर्मदापुरम की जनपद माखन नगर की ग्राम पंचायत मोहासा में आज भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी नर्मदापुरम ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिवपुरी जिले में आज से नौतपा शुरू हो गए हैं, लेकिन नौतपा से पहले बीती रात्रि को शिवपुरी में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।